जी, राम राम। वेलकम टू रेखा जानू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कैसी रही आपकी दीपावली? कैसे मनाई आपने? आई होप सब लोगों की बहुत अच्छे से गई होगी, बहुत बढ़िया एंजॉय करा होगा। ऐसा ही कुछ हम लोग भी सोच रहे थे, लेकिन सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। जैसे कि आज बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि वीडियो डालना तो दूर की बात, मतलब दिमाग में नहीं रहता कि कोई वीडियो भी डालना है या ऐसा भी कुछ है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया था। और पोस्ट मैंने पहले डाल दी थी, जिसमें आपको पता ही होगा, जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो यहाँ नहीं रह रहे थे। अभी वो हैदराबाद काम कर रहे थे, तो वहीं पे थे वो। तो उनको साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी मतलब मौत हो गई है। और जैसा किसी को एक्सपेक्ट नहीं हो, ज्यादा एज के भी नहीं थे अभी तो। 40 प्लस तो थे, मतलब 40 प्लस तो थे। दो बच्चे हैं उनके। और ऐसा कुछ हो गया कि बोला भी नहीं जा रहा, गला भर रहा है बार बार में। लेकिन सोचा कि आप सब भी मेरी फैमिली हो, तो एक बार बताना तो बनता है कि बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा। बहुत दिन हो गए। मैंने पोस्ट डाल दी थी, वो आप सबने देख ली होगी। क्या ही होगा। मतलब ज्यादा एज के भी नहीं थे, लेकिन हार्ट अटैक वही है ना कि कब आएगा कैसे आएगा किसी को कुछ पता नहीं होता। और ऐसे सडनली, मतलब ऑन द स्पॉट वहीं पे वो खत्म हो गए थे, हमें तो पता भी नहीं चला। और वो एक्सपायर 10 नवंबर को ही हो गए थे, धनतेरस वाले दिन ही। और हमें किसी को नहीं पता था। हैदराबाद से लाने में भी उनको एक दिन, एक वो 2 दिन लग गए। तो उनका दाह संस्कार भी दीपावली वाले दिन ही हुआ था। हम लोग भी सब बहुत ज्यादा खुश थे कि गांव जाएंगे। और दीपावली का किसको चाव नहीं होता, सबको चाव था। हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे कि गांव जाने का। इनका बहुत ज्यादा चाव था हमें। पहले दिन, मतलब 2 दिन पहले से हमने बैग वैग पैक कर लिया था। और बस जाने की तैयारी में थे। सबको पता चल गया था, बस मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। और क्या बोलूं। एक तो क्या था ना कि हम सबसे बड़े थे। बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, गला भर रहा बार बार। हम सब, हम जितने भी भाई बहन है ना, उन सब में सबसे बड़े थे वो भैया। और उनके 2 बच्चे भी हैं। बेटी की शादी हो गई है, बेटा अभी फर्स्ट ईयर में है। लेकिन इतने एज के नहीं थे, कम एज में शादी हो गई थी, तो बच्चे तो बड़े बड़े हो गए थे। लेकिन वही है ना कि जो भी हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था कभी। बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था। लेकिन क्या करे, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सभी लोग, हम लोग इतने ज्यादा खुश थे। जैसे शादी हमारे 27 नवंबर की बुआ जी के बाद था, तो सब लोग इतना खुश हो रहे थे, कपड़े बना रहे थे। कई बोल रहे थे दीपावली पे नहीं आएंगे, शादी में ही आएंगे। और जो भी भाई बाहर थे वो भी आ गए थे। और सब लोग इतने ज्यादा खुश थे कि बस, कि कैसे भी कर, सब लोगों को शादी का इतना चाव हो रहा था ना कि भाई ये लाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन कुछ और ही हो गया, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, वो सब हो गया। क्या था ना कि भाई जी है ना, सबसे बड़े थे। हम जितने भी भाई बहन हैं, उनमें सबसे बड़े थे हमारे ये भाई जी। और जितनी हम पापा की, इनकी किसी की नहीं मानते, उतना भाई साहब से होता था कि बड़े भाई साहब थे उनकी, मतलब बड़े भाई साहब है ना, उनकी हमें क्या धाक बहुत ज्यादा थी कि भैया है, उनके सामने से निकलते थे तो भी नजर झुका के निकलते थे। कभी उनके सामने बोलते भी नहीं थे हम लोग। ऐसा नहीं था कि वो हमें डांटते थे, बस ये था कि धाक थी उनकी।
कभी उनके सामने से निकलते थे तो भी नजरें झुका के निकलते थे। कोई भी बहन भाई हम लोग ऐसे ऊंची आवाज में बात करना ये भी नहीं करते थे। जहाँ दिख जाते थे ना कि भाई साहब है, वहां हम लोग बोलते भी नहीं थे। बड़े थे हम सब में, तो वो तो है ही ना। मतलब बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ना कोई बीमार थे, ना तो वो बीमार थे, ना कुछ और था, ना कोई और दिक्कत थी, अच्छे से अपना काम कर रहे थे और अचानक से ये सब कुछ हो गया। हम में से किसी को नहीं पता था। मतलब थोड़ा बहुत बीमार भी होते तो चलो हॉस्पिटल लेके जाते, कुछ और ट्रीटमेंट करते, लेकिन साइलेंट अटैक की वजह से हमें, उन्हें खुद को नहीं पता कि चलो उनका थोड़ा सा जी घबराया और वहीं पे ऑन द स्पॉट ही वो खत्म हो गए थे भैया। और इससे 2 दिन पहले उन्होंने गाड़ी निकलवाई थी। ऐसा थोड़ी पता था कि गाड़ी रह जाएगी, चलाने वाला ही चला जाएगा। तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, उसके बाद से दिमाग इतना खराब है ना, और घर का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब है। हम गए थे, 2 दिन रुके थे वहां पे। उसके बाद मुझे तो किसी काम की वजह से वापस आना पड़ा। और क्या ही मैं बताऊं, बोला भी नहीं जा रहा। मतलब ऐसा नहीं होना था जो हो गया, बस बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। 2 दिन पहले गाड़ी निकलवाई थी, ठीक है भाई, और अच्छा काम धाम करेंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में इतना सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मतलब यूं लगता है ना कि चारों ओर उदासी उदासी सी, बस वही वाला हो रहा है। कुछ भी ना काम करने का मन कर रहा है, ना कुछ और करना पड़ रहा है। जैसे आपको सबको पता है कि जैसे शादियों की सीजन थी, तो मेरे पास 2-4 ब्लाउज थे जो पड़े थे मेरे पास, जो मुझे देने थे उनको टाइम पे। जैसे 23 की शादी थी उनकी, तो इस वजह से भी मुझे वापस आना पड़ा कि उनको भी तो रिटर्न करना था। और भी बहुत सारा काम था, इस वजह से मुझे बहुत कुछ ये कहना है कि भगवान बुरा किसी के साथ नहीं करे, अच्छा हर किसी के साथ करे, लेकिन बुरा तो मेरे दुश्मन के साथ भी ना करे भगवान। बस भगवान ने छोटी सी जिंदगी दी है ना, तो इसको हंस खेल के जी लो। पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इन सब मेरा ना मतलब जी सा उठ गया, बोले कुछ नहीं है, सब गलत है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो जितनी सी जिंदगी दी है ना भगवान ने, हंस खेल के जी लो, बस उसी में खुश रहो। आप ये ढूंढो कि कहाँ पे हमको खुशी मिल रही है, कहाँ से हम खुशी ले सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों में भी आप खुश रह सकते हो। कुछ नहीं जाएगा साथ, ना रुपया जाएगा, ना पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। तो जितना हो सकता है ना उतना खुश रहो, अच्छा रहो, बस इस जिंदगी को अच्छे से जी लो। मेरा कहने का मतलब तो यही है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, है ना। इतनी सी जिंदगी है तो उसको हंस खेल के मजे से जी लो, जितना हो सकता है उसको इतना एंजॉय करो कि बस गम ना हो किसी भी चीज का कि ये नहीं किया वो नहीं किया। जितनी मिली बस हंस खेल के जियो, सबके साथ राजी खुशी आराम से रहो। क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं रह जाना है। कितना भी कमा लो, अन धन मतलब कुछ भी नहीं जाएगा अपने साथ। तो अपन तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाने हैं। तो सबके साथ बना के रखो, अच्छे से रखो। बस मैं इतना सा बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना। मैं ये बताना चाह रही थी कि मेरे वीडियो क्यों नहीं आ रहे। कुछ दिनों से बहुत सौ को तो पता है, लेकिन बहुत सौ को नहीं भी पता है। इसीलिए मैं आप सबसे ये बताना चाह रही थी कि मैं 2-4 दिन में मैं ना वीडियो कंटिन्यू डालना स्टार्ट कर दूंगी। तो चल वही है ना कि मन नहीं करता, लेकिन वही है कि काम है, काम तो करना पड़ेगा ना। जो पीछे हैं उनको तो सबको देखना पड़ेगा ना। तो 1-2 दिन और आप मेरा सपोर्ट करना, इसके बाद मैं वीडियोज कंटिन्यू डाला करूंगी। भगवान करे किसी के साथ बुरा ना हो, सब हमेशा हंसी खुशी रहा करो। और आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। राम राम सा।